हाँ भाई हाँ, एक ही वीडियो में आपको सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। सारा भोजपुरी का कंट्रोवर्सी इस वाले वीडियो में ही। बिहार का कमाल, इन लोगों का बवाल। तो बस इत्मीनान से आखिरी तक इस वाले वीडियो को देख जाओ, सब समझ जाओगे। चलो दोस्त, सबसे पहले दिखाते हैं इनको। ये भोजपुरी के सुपरस्टार हैं और हरकत ऐसा जिसको सुनने के बाद आपको घिन आने लगेगा। देखो, होता ये है, बिहार ड्राई स्टेट है, यानी कि पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन गाड़ी स्कॉर्पियो में बैठ के मदिरा पान का आनंद ले रहे थे। पुलिस छापा मारती है और धर के ले जाके हाजत में ठेल देती है। सही बात है, जिस तरीके से शकल है उस तरीके से ही हरकत है, और भाई अपना उस तरीके से ही गाना गाता है। इतना ही लाज लग रहा है तो हरकतवा काहे करते हैं, मुंह छुपा रहे हैं ताकि वायरल ना हो जाए इंटरनेट पे। कर्म में मत करते उसे। चलो दोस्त, अब दिखाते हैं देहाती मैडम को, और सच बता रहे हैं, हिम्मत हो तो पैसा झक मार के पीछे आएगा। भाई देखो, ये औरत है और ये बहुत मतलब एकदम रूरल एरिया में रहती है, और ये जानते हैं पैसा कितना ज्यादा कमाती है। सबसे पहले तो हम आपको वीडियो दिखाते हैं। ऐसा वीडियो आपने इनका जरूर देखा होगा। अभी मैं आलू छील रही हूँ, सो आई कैन से आई एम पीलिंग ऑफ दी पोटैटोज। अब देखो, इस वाले YouTube चैनल से ये 80,000 का महीना कमाती है। मींस गांव में रह के 80,000 का महीना कमाना, ये सच में सिर्फ एजुकेशन का ही पावर हो सकता है। तो अगर कहीं भी रहे, पढ़ के रहे और इसी तरीके से कमाते रहे। चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं मोतिहारी के स्कूल का ऐसा कारनामा जिसको सुनने के बाद आपके कान में से धुआं निकल जाएगा, कुछ इस तरीके से। देखो, होता यह है कि स्कूल में मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं, जानते हैं क्या? मुहावरा पढ़ा रही है, जिसमें सबसे पहला मुहावरा है हाथ पांव फूलना, मतलब शराब सही समय पे नहीं मिलना। अरे यही राज है, यही राज जिसमें ऐसा घटना हुआ है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? ना, यहां रुक जाती तब तो बातें खत्म हो जाता। ये आगे मुहावरा पढ़ाती है, कलेजे को ठंडक मिलना, मींस पहला पैक दारू का गले से नीचे उतर जाना। चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं ज्योति सिंह को। आपने देखा ही होगा किस तरीके से बहुत ज्यादा गड़बड़ जो है वो पवन सिंह के साथ इनका रिश्ता हो गया था, और अब टूट ही जाएगा ऐसा प्रतीत हो रहा था। और पवन सिंह बिल्कुल भी भाव जो है वो ज्योति सिंह को आजकल नहीं दे रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पे ये वाला वीडियो देख के शॉक्ड हो जाइएगा कि ज्योति सिंह जो है वो पवन सिंह के लिए करवा चौथ की थी। और सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज ये कि पवन सिंह उनको जब पानी पिलाने नहीं आए तो ज्योति सिंह उनके फोटो को देख के अपना व्रत तोड़ी। और ये बहुत ज्यादा भावुक कर देने वाला वीडियो है, और जितने भी पवन सिंह के फैन हैं उनका दिल पसीज गया यार, कि देखो यार कितनी प्यारी पत्नी है पवन सिंह के। लेकिन पवन सिंह जो है वो इग्नोर मारे हुए हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता, हम पावर स्टार हैं। देखो यार, हम कोई नहीं होते हैं पवन सिंह के पर्सनल जीवन में सजेशन देने वाले, लेकिन कायदे से देखा जाए तो सभी फैंस का भी यही डिमांड है कि पवन सिंह को ज्योति सिंह को अपना लेना चाहिए। है ही क्या यार जीवन में। चलो दोस्त, अब बात करते हैं अगले कंट्रोवर्सी के बारे में, और ये है अनुपमा यादव का कंट्रोवर्सी। हाँ, चली गई थी दिल्ली एबीपी के ऑफिस में और यहाँ पर जाकर नेशनल मीडिया पे इंटरव्यू दे दी, जिसमें अपने सारे बातों को तो कहीं, लेकिन उसमें जो सबसे ज्यादा वायरल अगर कोई चीज हुआ तो वो हुआ पवन सिंह और अनुपमा यादव का कंट्रोवर्सी। आपने देखा ही होगा किस तरीके से मंच पे अनुपमा यादव को पवन सिंह देशला गाय बोल दिए थे, और वही बात जब रिपोर्टर पूछता है अनुपमा यादव से तो पवन सिंह को बचाते हुए नजर आती हैं और कहती हैं कि अब पवन सिंह थोड़े चुलबुले हैं, थोड़ा मस्ती मजाक करने वाले हैं, इसलिए वो मंच की चीजें हैं वो बोल दिए, तो कोई बात नहीं, वो हमारी तारीफ में बोले थे। उसी समय रिपोर्टर पलट के पूछ देता है कि अच्छा, अगर हम आपको बोल दे दुधारू गाय हम कहें कि हम बड़ा चुलबुला है तो आपको पसंद आएगा? फिर अनुपमा यादव इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हैं और कहती हैं कि हाँ, पवन सिंह गलत थे और पवन सिंह को ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए। और छोटे बाबा के बारे में भी बोली कि छोटे बाबा भी मंच में बहुत गलत तरीके से बोल देते हैं, जो कि अब मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी, और अब बर्दाश्त करना छोड़ दिया है, जिसकी वजह से पवन सिंह के साथ हमारा रिश्ता खराब हो गया है। और इस चीज़ को लेके रिवील करके बताई कि मोहरा फिल्म में आस्था सिंह के साथ साथ अनुपमा यादव को फिल्म मिला था, लेकिन वो मुखर होकर बोल रही हैं और अब कुछ सह नहीं रही हैं, इसलिए उनको मोहरा फिल्म से भी निकाल दिया गया था। आपको पता है, वो इंटरव्यू सबसे ज्यादा इमोशनल उस समय हो गया जब अनुपमा यादव रोने लगी थी यार इंटरव्यू में। वो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी और बोली कि सच में यार, हम बहुत ज्यादा अकेले हैं, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है, हम अकेले अपने लिए आवाज उठा रहे हैं। और सही बात है भाई, इतना सारे सुपरस्टार के साथ अनुपमा यादव काम की है, भोजपुरी सुपरस्टार के साथ हुआ है, इसमें सच में अनुपमा यादव का कोई गलती नहीं था, लेकिन फिर भी कोई सुपरस्टार इनका सपोर्ट नहीं कर रहा है। इनफैक्ट पवन सिंह तो एक पोस्ट कर ही सकते थे यार, बिलियन गाना दिया अनुपमा यादव,
लेकिन नहीं, कोई अनुपमा यादव का साथ नहीं दे रहा है। खैर, जिसके साथ आप लोग हैं उसको क्या किसी का सपोर्ट का जरूरत है। आप जिसको सपोर्ट कर दीजिएगा वो एकदम पूरे दुनिया में डंका पीट देगा। और आप लोग सच में अनुपमा यादव का बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और ये चीज देख के हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है और हम भी अनुपमा यादव का बहुत सपोर्ट करते हैं। यहाँ से जहां तक हमसे हो पाएगा हम उनकी बातों को आप लोगों तक जरूर रखेंगे। चलो दोस्त, अब बात करते हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में मारपीट के बारे में। और हाँ दोस्त, हाँ, खेसारी लाल यादव और प्रमोद प्रेम यादव का मारपीट शुरू हो गया दोस्त। मारपीट एकदम गाली गलौज, पता नहीं क्या क्या हो रहा था, सब कुछ हम आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं। देखिए, मामला शुरू होता है इस वाले गाने से और इस वाले गाने को लेके एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगता है, जिसमें लाइव वार शुरू होता है। तू गाना चोरी किया था, तू गाना चोरी किया था, हमर 6 साल पहले का था, हमर 6 महीना पहले का था, इस तरीके से होता है। फिर प्रमोद प्रेम यादव के मैनेजर जो हैं वो एक स्टेप आगे जाते हैं और सीधा अखिलेश कश्यप को फोन करते कहते हैं, बोल कैसे दले तोरा से भेंट करम। अखिलेश कश्यप कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बक्सर बनी आ जा, भेंट हो जाओ। फिर प्रमोद प्रेम यादव के मैनेजर कहते हैं ठीक है, बक्सर में तो मिलेंगे लेकिन जहां पहले बोले थे वहां नहीं मिलेंगे, दूसरे जगह आ जाओ। फिर दूसरी जगह जाते हैं अखिलेश कश्यप, वहां भी मामला कुछ सेट नहीं बैठता है। तो फिर प्रमोद प्रेम यादव के मैनेजर कहते हैं गोलंबर तराजो, गोलंबर तर मिलम, देख यहाँ पे लाइव पानी, एकदम गाली गलौज होते रहता है। अखिलेश कश्यप वहां भी पहुंचते हैं लेकिन फिर प्रमोद प्रेम यादव के मैनेजर जो हैं वो फोन स्विच ऑफ करके फरार हो जाते हैं और फिर ये मैटर यहीं स्थगित हो जाता है। फिर इस सारे मैटर को देखते हैं खेसारी लाल यादव और सुबह सुबह आके सबसे अपील करते हैं कि प्लीज आप लोग लड़ाई वड़ाई मत कीजिए, ये सब अच्छा बात नहीं है, गाना से जवाब दीजिए, काम से जवाब दीजिए। और इस चीज को अंकुश लगाने का कोशिश करते हैं। लेकिन आपको बता दें दोनों एंड से बहुत ज्यादा गाली गलौज और लड़ाई वड़ाई हुआ था, एकदम मतलब जैसा नहीं गांव का झगड़ा हो जाता है दो पटदार में, उस तरीके से झगड़ा हो रहा था, एकदम गाली गलौज पूरा भरपूर। इलाज कर देता शूटिंग ना करबे प्रमोद बाबा, जान लिए तू बहुत बड़ गलती कैले बड़े। ना ना, काजल लगवानी वाला भी मैटर खत्म नहीं हुआ है। अब आइए काजल लगवानी के मैटर पे अपडेट देते हैं। आपने देखा ही होगा किस तरीके से खेसारी लाल यादव को एकदम एक्सपोज कर दी थी काजल लगवानी। और उस मैटर में अपडेट ये है कि खेसारी लाल यादव के पास एक चमचमाती नया आइटम है जिसके साथ जिम कर रहे हैं, एकदम रिलैक्स हैं, एकदम एक्सरसाइज कर रहे हैं कि आओ बॉडी बनाते हैं, अब तुम्हारे साथ फिल्म बनेगा। अब आते हैं काजल लगवानी पे। काजल लगवानी क्या बोली वो सुनाते हैं। पता नहीं लोग क्या सोच के बोलते हैं, पब्लिसिटी के लिए ये सब चल रहा है। तालियां बजाना चाहती हूँ उन सब के लिए, ताली ताली ताली। कितनी अच्छी सोच है ना सबकी, मतलब सब सहते रहे हो और कुछ ना बोलो तो वो सही है, ऐसा क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। मतलब सबसे पूछ रही हैं कि सहते रहे, कुछ नहीं बोले तो ठीक है। आगे बहुत लंबा लिखा हुआ है जिसका हम समरी बता देना चाहते हैं। जितने लोग काजल लगवानी को गाली दे रहे हैं उन लोगों को ये कहना चाह रही हैं कि आप लड़की को ही हमेशा गलत क्यों समझते हैं। आप इस बात को भी समझिए कि जैसे आपकी घर में माँ बहन बेटी भाभी है, उस तरीके से मैं भी किसी के फैमिली मेंबर हूं और मेरी भी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। ये जितने भी सुपरस्टार हैं ये अपने आप को सती सावित्री समझते हैं और ये आके जब अपनी बातों को रखते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई लड़की आके अपनी बातों को रख देती है तो आप लोग लड़की को ही गलत समझने लगते हैं। अगर हम अपनी बातों को शेयर कर रहे हैं तो वो सच में बहुत ज्यादा पेन वाला बात होगा, इसलिए शेयर कर रहे हैं। और ये पूरा कुछ काजल लगवानी का कहना था। एग्जैक्ट वर्ड क्या लिखी है अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो आप स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अरे नहीं नहीं, विवाद अभी कहां खत्म हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राकेश मिश्रा के बारे में। हाँ, मंच पे गाना गा रहे थे, नाच रहे थे, लड़की नचा रहे थे, लेकिन ऑडियंस को ये चीज पसंद नहीं आया और ऑडियंस नीचे से गाली दे दिया। खैर, गाली देना उतनी बड़ी बात नहीं है, ऑडियंस कुछ पसंद करने वाले होते हैं, ना पसंद करने वाले भी होते हैं, लेकिन ये जो ऑडियंस गाली दिया वो सीधे राकेश मिश्रा के कानों तक पहुंच गया और राकेश मिश्रा इशारा दे रहे हैं कि शांत रहो और ये इंसान गाली देते जा रहा है, लेकिन फिर सुन के भी इग्नोर कर देते हैं राकेश मिश्रा, जो कि साफ आपको देखने को मिल सकता है। चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं मजाक। आजकल के बच्चे जो है ना वो सब चीजों का मजाक बना दे रहे हैं, चाहे देवी देवता हो, चाहे हो हमारे महापुरुष। नहीं, आप इस वाले वीडियो को ही देखिए। अबे घोंचुओ, कह के गए थे कि तुम लोग को नाचना है हमारी मूर्ति के सामने, कि पढ़ने के लिए बोल के गए थे। और बेशर्मी देखिए, बाबा साहब को लिपस्टिको लगा दिया है। नहीं नहीं, इस बात को तो हम लिख के दे सकते हैं कि बाबा साहब लिपस्टिक तो नहीं लगाते होंगे। मारम ना एक फट में लगवा लहू फेंके तो ना, सबसे पहले संविधान का ताकत वहीं दिखाना चाहिए और इन लोगों को सबसे पहले जेल में भेजना चाहिए हमारे महापुरुष का अपमान करने के लिए। चलिए दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं अपने मनीष कश्यप को। और सब लोग जानना चाह रहे थे कि का मनीष भैया पूर्णिया नहीं जाइएगा, पप्पू यादव से दो हाथ करके नहीं फड़ जाइएगा। तो
फाइनली मनीष कश्यप ने जवाब दिया है और मनीष कश्यप का तो अलग चैप्टर चल रहा है भाई। अब कह रहे हैं कि हम 10 दिन इंतजार करेंगे। जानते हैं काहे कि पप्पू यादव का गुंडा जो है वो 10 दिन के भीतर मनीष कश्यप को खत्म करने का धमकी दे दिया है। तो मनीष कश्यप भी निश्चिंत है कि चलो ठीक है 10 दिन देखिए लेते हैं और बाद में हम जाके पप्पू यादव से दो हाथ करेंगे। तो चलिए अब हम भी 10 दिन के बाद आपको उस वाले मुद्दा में बताएंगे कि क्या हुआ मनीष कश्यप के साथ, पप्पू यादव के साथ दो हाथ हुआ कि नहीं। चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं बिहार का इतिहास जो पूरे दुनिया में लिख दिया गया और ये कारनामा कंप्लीट किए नीतीश कुमार। और ये क्या कारनामा है वो हम आपको बता देते हैं। बिहार पहला ऐसा राज्य बन गया जो 3 ट्रांसजेंडर महिला को दरोगा का नियुक्ति पत्र दिया गया है। और आप देख सकते हैं कितना भावुक कर देने वाला पल है। इनके कम्युनिटी के लोगों को कितना ज्यादा मोटिवेशन मिला होगा और कितना अच्छा लगा होगा कि चलो हमारे बीच से निकला हुआ एक इंसान वहां तक पहुंच गया और नाम कर दिया। अब हमको लगता है बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिलेगा और वो लोग भी बड़े बड़े पद पे जाएंगे अब पढ़ के। चलिए आइए वायरल वीडियो देखिए।